जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। क्या ही इब्तिदा है आज मेरे शो की। व्हाट अ रेजोनेशन, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। 12:12 और 12 सेकंड पे इब्तिदा हो चुकी है आज। और वो क्या कहते हैं कि जब दिल धड़कता हो और उसके साथ जमीन का दिल धड़के, आपके जज्बात इधर तड़पते हो और उधर जमीन का दिल धड़के, वो क्या है कि आंख से आंसू टपकता हो और आसमान से पानी बरसता हो। तो जब ऐसी कोई रेजोनेशन आपकी जिंदगी में आ जाए ना, तो इस बात का यकीन कर लीजिएगा कि आपके उन आंसुओं का, आपकी उन मुस्कुराहटों का, आपके उन दिल की धड़कनों का ख्याल कोई करे ना करे, पर ये कायनात आपको, आपकी उन आंसुओं को जरूर देख रही है, प्रिजर्व कर रही है। सो परजूवरेंस से ज्यादा क्या कहते हैं, preservation of your emotions, preservation of love, preservation of your tears, and preservation of your everything that you have been doing since you have been created. क्योंकि मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि आप कितनी पुरानी हैं, तो मैं तो अपने आप को वहाँ से काउंट करती हूँ फ्रॉम द मोमेंट आई हैव बीन क्रिएटेड एंड फ्रॉम द मोमेंट आई हैव बीन आई विल बी ऑब्सोलेटेड। तो मेरे लिए तो ये दुनियावी जिंदगी तो बहुत थोड़ी सी है, बहुत छोटी सी है यार। इस जिंदगी में हम आके खा पी के बड़े ही हो जाए तो बड़ी बात है। इस दुनिया में पैसे कमाना, नाम कमाना, ये कमाना, वो कमाना, रिश्ते कमाना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। पहले जमाने में लोगों की उम्रें इतनी लंबी हुआ करती थी, 900 साल, 700 साल, 800 साल। उस जमानों में लोग कितने 100 साल बचपन में निकल जाते थे, कितने 100 साल की उनकी जवानी होती थी, कितने 100 सालों का उनका बुढ़ापा होता था। और आजकल तो हम चुटकी बजाते हैं, हम बचपन से जवान हो जाते हैं, चुटकी बजाते हैं, जवानी भी गुजर जाती है, चुटकी बजाते हैं और हम मर जाते हैं, हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मुझे तो वैसे ही ये छोटी सी जिंदगी इतनी थोड़ी सी लगती है। तो मुझे लगता है ये हंसने खेलने खाने पीने के लिए जिंदगी है। चिल करो, मौजे करो और किसी के साथ बुरा मत करो। जिंदगी का एक ही काम है जो मुझे सबसे बुरा लगता है, और मुझे सबसे बुरे लोग वही लगते हैं जो लोगों का दिल दुखाते हैं, हु हर्ट पीपल, हु मिसबिहेव विद पीपल, जो लोगों की कदर नहीं करते, ख्याल नहीं करते। अच्छा जी, ये तो एक अलग चैप्टर हुआ, ये तो इब्तिदाइया था। तो असल बात क्या है, मुद्दा क्या है, आज बात क्या करनी है हमने, वो क्या है कि जरूरी तो नहीं है कि हम अकेले हों तो हम सैड हो। जरूरी तो नहीं है कि लोनलीनेस का मतलब है बीइंग सैड। जरूरी तो नहीं है कि लोनलीनेस का मतलब है बीइंग ऑल अलोन। जरूरी तो नहीं है कि लोनली होने का मतलब ये है कि इफ आई हैव अ लोनली हार्ट तो इट डजंट मीन दैट आई एम अ सैड हार्ट। लोनलीनेस को की जो तन्हाई जिसको हम कहते हैं, या लोनलीनेस जिसको हम कहते हैं, कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन हमने उसके साथ लगा दी है कि हाय आप बीमार हो, आई एम सैड एंड लोनली। व्हाई? लोनली इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, बट वी ऑलवेज टुक लोनलीनेस इन अ नेगेटिविटी। कि हाय कोई अकेला है तो वो बेचारा जरूर मजबूर होगा, उसका कोई दोस्त नहीं होगा, उसको कोई पूछता नहीं होगा, जरूर गरीब होगा। हमने तन्हाई को इन बैड एट्रीब्यूट से बना दिया। हालांकि तन्हाई एक बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही द मोस्ट ब्यूटिफुल feeling in the world is being lonely, when there is nobody to bother you, when there is nothing to be anxious about, where there is no waiting, where there is no worrying, where there are no tears, where there is no one to bother you. I think I'm going to talk about the loneliness tonight, but not वो वाली लोनलीनेस जिसको शायरों ने अक्सर कहा है कि तन्हाई में बैठे हुए मद्धम से किसी का ख्याल आ जाए। ना 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 ना, मैं तो कहती हूँ यार, तन्हाई का मतलब ही है कि वो तन्हा हो। अगर आपकी तन्हाई में भी आपके ख्वाबों ख्यालों में कहीं यारे बेमिसाल का जिक्र है, उसकी तस्वीरें हैं। तन्हाइयों में बैठकर हम करते क्या है? तन्हाइयों में चाहिए क्यों होते? हम तन्हाइयों में बैठकर तो अपने मोबाइल के साथ लगे होते हैं। तन्हाइयों में बैठकर तो हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर विंडोज खोलकर कभी एक विंडो और दूसरी विंडो पे लगे होते हैं। हमें तन्हाइयाँ चाहिए तो इसलिए होती है। हमें तन्हाइयाँ किस लिए चाहिए? हमें कभी तन्हाई इसलिए तो नहीं चाहिए होती कि यार आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अगर ईमान से कोई सच्चे दिल से मुझसे कोई पूछे ना कि व्हाट डू यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ, so I would say I would like to do nothing. I would love to be all alone and I would like to do nothing. क्योंकि इंसान की जो सबसे खूबसूरत, उसकी जो optimum stage होती है of being, the most beautiful feeling of being you, being nothing, of the most beautiful self, the most joyful moments, the joyful being that you can enjoy being just yourself. Is just be alone, do nothing. इसलिए नहीं कि आप बीमार हैं तो आपको सबने अकेला छोड़ दिया, आपने आराम करना, आपने रिकवर करना। यू नो, ऑन द कॉन्ट्रारी, जिस तरह हमने तन्हाई को कितना
कितना बुरा माने बना दिया है कि तन्हाई है तो है बेचारा अकेला है, तन्हाई है तो ये एंटी सोशल है, तन्हाई है तो मैं पैसिमिस्टिक हूँ, तन्हाई है क्योंकि मेरा किसी से मिलने को, तन्हाई में इसलिए हूँ क्योंकि मैं उदास हूँ, तन्हाई में इसलिए मैं डिप्रेशन में, तन्हा में इसलिए हूँ आई एम हीलिंग, तन्हा में इसलिए हूँ आई एम रिकवरिंग, तन्हा में इसलिए हूँ मैं। नो 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 नो, दुनिया की मैंने देखा है, इस दुनिया का दस्तूर रहा है, इस जमाने आमा ने यू नो आम बेंगो पीपल, इस जमाने आम ने हर खूबसूरत और प्यारी चीज को लेबल कर दिया है नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीजों से, और दुनिया की हर वो अच्छी चीज जो कि निहायत ही अच्छी है उसको लेबल बना के खास बना दी। ओह ये बहुत खास है, यू नो, मैरिजेस आर ओवररेटेड, सीरियसली, लव स्टोरीज आर ओवररेटेड। हालांकि बीइंग अलोन, बीइंग इंडिपेंडेंट, बीइंग फ्री इज द मोस्ट अल्टीमेट स्टेज ऑफ योर बीइंग, where you can actually sit and do nothing। मेरा बस चले तो मैं कुछ ना करूं, लेकिन क्या करूं, इस पापी पेट का, क्या कहते हैं ना, इस पापी पेट को भरने के लिए आपको नाम भी कमाना पड़ता है, पैसा भी कमाना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना भी रखना पड़ता है, दुनियादारी भी दिखानी पड़ती है, रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं, और फिर प्यार मोहब्बत के आपको हिले बहाने भी रखने पड़ते हैं कि नहीं यार है मेरे दोस्त हैं, हाँ है मेरे दोस्त हैं, तो ये सब आपको करना पड़ता है। पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा बस चले तो मैं कुछ ना करूं, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊं जहां पर कुछ ना हो, जब किसी को कुछ ना करना पड़े, यू जस्ट डू नथिंग एंड जस्ट बी योरसेल्फ। सो आई विश, और मेरा तो सबसे फेवरेट टाइम पास है या पास टाइम है डू नथिंग एंड जस्ट बीइंग माई सेल्फ। सो आई जस्ट लव बीइंग माई सेल्फ, क्योंकि उस जस्ट बीइंग माई सेल्फ में जो मुझे एवोल्यूशन होता है मेरा, जो मेरी ग्रोथ होती है, जो मुझे इल्हाम होते हैं, जो मेरे होने में मुझे अपने भरपूर होने का एहसास होता है, this is, I feel like this is the most optimum state of my being, those are the most joyful moments I can enjoy with myself। I want nothing, I want nobody, I want nothing at all, कि कुछ भी नहीं चाहिए होता उन लम्हों में। तो आज हम बात करेंगे तन्हाई के उन लम्हों की, उन तमाम चीज़ों की, not just the loneliness, it's a lot of good things in life जिनको हमने नेगेटिव लेबल कर दिया। सो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको भी लगता है कि जो कि बहुत खूबसूरत है और उसे हमने लेबलाइज कर दिया है, स्टीरियोटिपिकल बना दिया है, तो आप भी अपने मैसेजेस के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। कैसे आपने करना है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। इसके साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM, और मेरा FM सुनते रहिए क्योंकि मेरा FM आपको 24/7 एंटरटेन कर रहा है। इसके साथ साथ आपने करना ही है कि अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं। कैसे? ऐसे कि अपने मोबाइल के रेडियो, अपने किसी भी मोबाइल पर या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर आप टाइप कर सकते हैं www.merafm.com। और वाई वी डू थिंक, इवन मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमें अकेले होते हैं हम, एक तो मैंने लोगों को देखा है, एक तो लोगों से अकेले नहीं रहा जाता। पीपल आर सो डाइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप। अभी 15 साल के होते नहीं, आई हैव सीन विद माय दिस गुनाहगार आइज 13 साल की बच्चियां, 13 साल के लड़के, दे आर इन रिलेशनशिप। ओह आई एम नॉट सिंगल ना, आई हैव टू टेल माय बेबी एवरीथिंग बिकॉज आई एम नॉट सिंगल। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता, मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं देता। व्हाई? कौन वो? माय बॉयफ्रेंड। ओह माय गॉड, people are so dying to be not lonely, people are so dying to be in a relationship। सबसे पहले तो चाहे अभी वो 9-10 साल की उम्र से ही मैं देख रही हूँ लोग रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो किसका कसूर है। पेरेंट्स कहते हैं मीडिया का कसूर है, मीडिया कहता है अपना घर देखो भाई, अपने बच्चे देखो। हमने थोड़ी कहा है कि बच्चों को पैदा होते ही डिजिटलाइज पकड़ा दो, ये पोर्टेबल डिवाइस पकड़ा दो, टीवी के आगे बिठा दो, मोबाइल फोन्स पकड़ा दो। मीडिया थोड़ी कह रहा है, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है, आप किस तरह से अपने बच्चों को अपने ज़माने में सर्वाइवल दे रहे हैं, किस तरह की तरबियत दे रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं। मीडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मीडिया तो सबसे आखिर में आता है। मीडिया तो इज अ चॉइस, मीडिया तो चॉइस पर आ रहा है। मीडिया तो आपकी कंपल्सरी अपब्रिंगिंग का हिस्सा ही नहीं है। मीडिया तो आपकी चॉइस है, वो तो आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा बन चुका है, इसलिए आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग का वो हिस्सा कंपल्सरी बन गया।
सबसे पहले तो वी आर सो डाइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, एंड वंस वी आर इन अ रिलेशनशिप वी कांट स्टे सिंगल. हम सिंगल ही नहीं रह सकते. हमें सिंगल रहते हमें मौत आ जाती है, हमारा दिल बंद होने लग जाता है. कोई तो होना चाहिए. वो क्या है कि लोग कहते हैं हाय आप क्यों है सिंगल, कोई देखने वाला आशिक ना हो, कोई तारीफ करने वाला ना हो. सजने संवरने का मजा ही क्या आता है. कौन बताए इन बेवकूफ़ों को, इन निकम्मों को कि सजना संवरना अगर औरों की आंखों के लिए तो आग लगे ऐसे सजने संवरने को. सजना संवरना, मुस्कुराना, हंसना, खुश रहना, ये सारी फीलिंग्स तो इंसान की अपनी ज़ात से उभरती हैं, अपनी ज़ात के लिए होनी चाहिए. और अगर ये फीलिंग्स का हक अपनी ज़ात को आपने नहीं दिया और ये सारा हक आपने सिर्फ औरों के लिए रख दिया है, तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट लिविंग, यू आर अ डेड पर्सन. You're dying day by day. So stop dying, stop killing yourself and start living yourself. तो सबसे पहले तो लोग फिर सिंगल नहीं रह सकते. जब भी मैं लोगों की टैरो रीडिंग करती हूँ तो सबसे पहले जो एक स्टेज लोग मिस करते हैं अपनी लाइफ में, वो होती है अपने सेल्फ की. वो होती है एक ब्रेकअप हुआ एंड दे आइदर दे आर इन डिप्रेशन, आइदर दे आर नॉट रेडी टू मूव ऑन, आइदर दे आर सो क्लिंगी टू देयर पास्ट, either they are ready to hop onto another relationship. लेकिन वो जो एक अपने ट्रू सेल्फ के साथ वाला एक जो लोनली टाइम होता है कि you have a lonely heart but a beautiful and a happy heart, that you're emotionally available person. अपने इमोशंस तो वापस लेकर आए, अपनी मेंटल स्टेट तो वापस ले. एक बीमारी से दूसरी बीमारी और दूसरी बीमारी से तीसरी, और फिर कहते हैं हमारे माशरे में बीमारियां कहाँ से आ रही हैं. बीमारियां यहाँ से आ रही हैं क्योंकि जब एक इंसान अपने साथ होना, अपने साथ रहना, अपने लोनली होने की फीलिंग को एंजॉय ना कर सके, अपने लोनली होने में पेसिमिस्टिक हो, विक्टिम मोड में जाए, ऐसे माशरे के लोग कहाँ जा सकते हैं. वैसे भी इस जमाना कहाँ जा रहा है, मार्स पे जा रहे हैं. चांद की तो मिसाल अब छोड़ ही दें, अब तो मार्स की मिसालें दें. हम मार्स पे जाने वाले हैं. एक दिन आएगा हम वीनस पे भी चले जाएंगे, एक दिन आएगा हम जुपिटर पे भी चले जाएंगे. लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे. आज मुझसे वैसे किसी ने एक सवाल किया, वी वर डिस्कसिंग अहेड ऑफ द टाइम्स कि वेयर टाइम इज गोइंग, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन कहाँ जा रही है, हमारा ये इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड डायनामिक्स कहाँ जा रहे हैं, ये अब पेंडेमिक के बाद ये वॉर स्ट्रैटेजीज का क्या होने वाला है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कहाँ जाने वाली है. तो वहाँ पर मुझसे बैठे हुए किसी ने एक सवाल किया, आप ये बताएं हमारा क्या होगा. महिला मजे की बात ये कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम वहीं हैं. बल्कि मुझे लग रहा है हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हम स्टोन एज में वापस जा रहे हैं. हम हर टेक्नोलॉजी पर भी फतवा लगाएंगे, नहीं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से हमारे साथ ये होने वाला है. कैन यू रियली इमेजिन इंडिविजुअली अगर कोई हमारे माशरे में से कोई ग्रो कर गया और उसके साथ कुछ 4-5 लोग ग्रो कर गए तो बड़ा ही आसान होगा उनका हमारी इस कौम पर. अदरवाइज एज अ नेशन और ऑन अ सोसाइटल लेवल तो हम कहीं नहीं जा रहे. तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है. इसलिए मैं जब भी कोई आने वाले ज़मानों की बात करती हूँ या मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करती हूँ या मैं ग्रोथ की बात करती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती. मुझे टेंशन इसलिए नहीं होती कि हमारे लोगों पर असर ही नहीं होना, हमारे लोगों ने तो कहीं जाना ही नहीं है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है मुझे. हाँ, और जो अच्छे लोग हैं बिल्कुल उनको ज़िंदगी प्यारी लगती है, वो जीते हैं, वो रोज़ जीते हैं, वो रोज़ कोशिश करते हैं, वो रोज़ अपने साथ उम्मीद बांधते हैं, वो रोज़ प्यार करते हैं और प्यार बांटते हैं, हर चीज़ से प्यार करते हैं, ज़िंदगी से प्यार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, रास्ते निकालते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, मुसीबतों को हल करते हैं, औरों के काम आते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सर्दी इंजॉय करते हैं, मूंगफलियाँ खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, खाने खाते हैं, सब कुछ करते हैं. और जिन्होंने कुछ नहीं करना वो दूसरों पे बातें करते हैं बस. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आप बता चलें कि I'm gonna go for a break, then I'm going to make you listen to my अंग्रेजी वाला गाना और फिर उसके बाद वापस आते हैं और अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं. सबसे पहले मैं अपनी प्लेलिस्ट पर एक नज़र डालूंगी. मेरी प्लेलिस्ट में लवर टेलर स्विफ्ट. ओके, तो आपको ब्रेक के बाद सुनाते हैं टेलर स्विफ्ट. Who is saying what? Who is saying? आप खुद ही सुन लीजिएगा, तो वैसे भी अंग्रेजी गाने समझ कहाँ आते हैं लोगों को. लिरिक्स याद कर करके बचपन में याद करने पड़ता. हाँ, वो गाने जो हमने बचपन में याद कर करके लिरिक्स के साथ किया है ना, तो वो गाने हमें याद हो जाते हैं. लेकिन आजकल वो गाना इतना फास्ट होता है ना, रैप में गा लेते हैं, वो पता ही नहीं चलता गाना क्या कहाँ चला गया. कोई गाना पसंद भी आ जाए तो खैर अब इतना टाइम कहाँ गया, बैठ के गानों याद करें. वो वक्त और था, कितनी फुर्सतें हुआ करती थी हमें, है ना, कितनी फुर्सतें हुआ करती थी. फिर भी लोग कहते थे हाय नजर नहीं आते, कितने मसरूफ रहते हो. आजकल कितना मसरूफ रहते हैं हम, फिर भी लोग समझते हैं हम फारे हैं.
अजीब बात है। अच्छा जी, चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको वो गाना सुनाते हैं, वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Where am I? Here am I. अच्छा जी, आपको आज सबसे अहम और बड़ी खबर ये बतानी है। लोग जिंदगी में पूछते हैं यार जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है। हर इंसान अपने हिसाब से जितनी उसकी ब्रिंगिंग हुई हुई है, जितना उसका विजन एक्सपैंड है, जितना वो जानता है, सोचता है, समझता है, उस हिसाब से हर इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। किसी की जिंदगी का मकसद होता है कि अपने बाल बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी कमा के ले आए और उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। किसी के लिए जिंदगी का मकसद है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनको उम्रा कराए, हज कराए, अल्लाह का घर दिखाए, उसकी जिंदगी का मकसद पूरा है। किसी का मकसद है कि वो अपने महबूब के, अपने महबूबा के नाज नखरे उठाए, उससे शादी कर ले, उसके साथ हैप्पी एवर आफ्टर, है ना, हैप्पी एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर, यही होता है। हमें तो इसका मतलब भी नहीं पता। अच्छा जी, क्या इसका मतलब ऐसी कोई कहानी मिल जाए, कोई फेरी टेल मिल जाए एंड उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। इसी तरह हर इंसान से अगर पूछोगे तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो हर इंसान, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग के पैसा कमा लूं, स्टेबल हो जाऊं, इतना पैसा कमा लूं कि मुझे कमाने की जरूरत ही ना पड़े, उतने में चाहे जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन अगर सही मानों में मकसद को जांचा जाए तो असल में हमें पता ही नहीं है हमारी जिंदगी का जो मेन मुद्दा है, हम आए क्यों हैं इस दुनिया में, हम करने क्या आए, हम करने क्या आए होते हैं, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में करने क्या भेजा होता है और हम स्यापे क्या डाल रहे होते हैं, हम कर क्या रहे होते हैं। इसलिए तो आपने देखा है ये गोश्त पोस्ट के मिट्टी के बने हुए इंसान कि जिनकी जिंदगी मादी जरूरतों से शुरू होती है और मादी जरूरतों पे ही खत्म हो जाती है। मुझे तो वो लोग इंसान नहीं लगते, I'm सॉरी। इंसानों की भी 3 कैटेगरीज हैं। इंसान होना जो है ना, इंसान होना तीसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में तो वो लोग आते हैं जो कीड़े मकोड़े जिनका काम होता है सिर्फ खाया पिया, अपनी मादी जरूरतें पूरी की और उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये वो ऑन अ लेवल ऑफ आपकी शऊर पे मैं बात कर रही हूँ। अल्लाह ने नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको हर इंसान को इक्वल शऊर और इक्वल अकल और इक्वल सब चीजें लगा के भेजी। अब ये इंसान के अपने शऊर पे कैटेगरीज बनी हुई है कि वो लोग जो बस अपनी मादी जरूरतों पे जिनकी जिंदगी गुजरती है, बस सुबह का नाश्ता अच्छा मिल जाए, रात का खाना मिल जाए, चीप एंटरटेनमेंट मिल जाए और बस ये खर्चे पूरे हो जाएं और घर मिल जाए और ये मिल जाए और वो मिल जाए और बस हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसके बाद वी आर हैप्पी विद द चीप एंटरटेनमेंट। कहते हैं अगर एक इंसान को अगर बर्बाद करना हो ना तो उसे ये मादी जरूरतों के पीछे और चीप एंटरटेनमेंट दे दो, बस वो बर्बाद है। तो वो कीड़े मकोड़े तो जिनको हम कहते हैं ना हु आर लिविंग लाइफ, दे आर लिविंग कीड़े मकोड़ों वाली लाइफ। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जो अच्छा थोड़े से उनसे ज्यादा बियॉन्ड बाशऊर लोग हैं, चलो जी, जो थोड़ा सा मालू दौलत जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी जरूरतें उससे भी ज्यादा हैं, दे वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। वो आ जाते हैं, वो जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। इंसान होना क्या है? इंसान होना जिसमें आपको ये पता चले कि यार मैं इंसान हूँ, मेरी कोई मॉरल्स होनी चाहिए, मेरे कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मेरी कोई वैल्यूज होनी चाहिए, मेरा कोई कैरेक्टर होना चाहिए, मेरा कोई मकसद होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, जिंदगी का क्या करने, क्या मतलब, व्हाई एम आई? आई मीन सीरियसली कुछ लोगों को तो वाकई समझ नहीं आता कि वो करने क्या आ गए हैं। एक चूंटी भी मेरा मकसद है जमीन पे नहीं आई ना। एक चूंटी को भी पता है कि यार अगर वो क्या कहती है शहद की मक्खी इस दुनिया में ना होती तो सोचें जरा हमारा ये पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता, आदमी ना होते। फिर एक उसमें डायलॉग है आदमी ना होते तो फिर हमारा क्या होता? नहीं, कुछ ना कुछ हो जाता है। एक प्लेनेट ऐसा भी बनाएंगे जहाँ कोई आदमी नहीं होगा। वैसे एक आसमान ऐसा है, द फिफ्थ स्काई, जिसमें आदमियों की एंट्री बैन है, जिसमें कोई आदमी नहीं है। दैट इज द फिफ्थ स्काई, only associated with the ladies, with all the dominant and prominent ladies of all times. So I hope I will see no man over there. So I do always belong there and I do always go there. Anyways, this was a piece of information. तो इंसान होना जो है ना बहुत बड़ी बात है। हम हर कोई क्लेम तो कर देता है कि हम इंसान हैं। किसी से पूछो आप इंसान हैं, हर कोई बड़े सूख से कहता है yes I'm a human, हालांकि उनको पता भी नहीं होता कि they are really not humans।
तो हमें लगता है कि बस हमारे पास ये गोश्त पोश्त का जिस्म आ गया, वो बस हम इंसान हो गए। इंसान बनना बहुत बड़ी एक तरबियत है, तरबियत करनी पड़े। वो तरबियत सिर्फ माँ बाप का काम नहीं है, वो उस तरबियत में आधी तरबियत माँ बाप, आधी से भी बहुत थोड़ी सी तरबियत, 5% में कहती हूँ, वो तरबियत माँ बाप ने करनी है। उसके बाद आपके जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने करनी है। उसके बाद आपकी जिंदगी का 80% तरबियत का हिस्सा आपका अपने ऊपर हक बनता है, अपने ऊपर लाजिम है कि वो 80% की तरबियत आपने अपनी खुद करनी है। यहाँ पर हम लोग जान छुड़ा लेते हैं, भाई हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तरबियत, हमारे माँ बाप ने हमें खराब कर दिया, हमारे माँ बाप ने हमें स्पॉइल कर दिया, हम तो भाई जद्दी पुश्ती अमीर है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है, बस हम ऐसे ही करते आए हैं। बैड हैबिट्स आपको लग जाती हैं, आपके पैटर्न्स चलते रहते हैं, वही गंदे पैटर्न्स में, आप अनहेल्दी पैटर्न्स में आप चलते रहते हैं, एंड यू हैव नो करेज टू ब्रेक देम। I mean, how can you say yourself even a human when you cannot overcome your obstacles, when you cannot identify your own unhealthy habits and patterns, and you cannot break them, and still you're calling yourself a human? Don't call yourself a human then. अपने आप को इंसान कहने की आप फिर वो ना करें, क्या कहते हैं, तकलीफ ना करें। हाँ यार, तकलीफ कहते हैं ना, आप प्लीज कष्ट ना उठाएं। तो आप अपने आप को पहचाने। पहले सबसे बड़ा काम जो जिंदगी में आपके आने का है ना, वो आपकी अपनी पहचान है। जिस दिन आप आईने के सामने खड़े होकर आपने अपने आप से पूछा ना, हु आर यू, उस दिन आपको पता चलेगा कि यू आर नथिंग, यू आर नोवेयर, आप कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है आपकी। वो औकात बनानी पड़ती है अपने अंदर, अपनी मॉरल वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल से, अपने डिसीजन से, अपनी चॉइसेस से, अपनी तरबियत खुद करनी पड़ती है। तब बंदा कहता है कि यस हियर आई एम। यहाँ पर इंसान को तो अपना पता ही नहीं होता, नाम नेहात के नमूदो नुमाइश, 4 चीजें और 4 लोगों के बलबूतों पर बैठकर इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है। मुझे ऐसे लोगों से मिलकर कतई खुशी नहीं होती, बिल्कुल खुशी नहीं होती मुझे ऐसे लोगों से मिलकर। हाँ, मेरे लिए मुझे उस इंसान से मिलकर जरूर खुशी होगी कि जिस इंसान के जेब में चाहे पैसे ना हो, लेकिन उस इंसान के अंदर सब्सटेंस हो, बात करने की तमीज हो, उसके मॉरल वैल्यूज हो, प्रिंसिपल्स हो। अच्छा, ये तो तीसरी कैटेगरी होगी। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंसान बन जाना ही कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इंसान बन गए। इंसान से आगे भी बहुत मंजिल है। इंसान के बाद, ये तो इंसानियत, इंसान के बाद आपने बंदा बनना, अल्लाह का बंदा, क्योंकि आपने अल्लाह के पास वापस जाना है। आप इंसान तो बन गए, इंसानियत की मिराज पहुंच गए आप, आपका बहुत अच्छा दिल है, आप बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आप इंसानों के लिए रह जाएंगे नहीं ना भाई। आपने वापस उस अल्लाह के पास जाना है, तो बंदा बन के जाना है आपने। और वो बंदा कैसा होगा, वो बंदा फिर खुद बताएगा कि वो बंदा कैसा होगा, क्योंकि बंदा बनना अपनी जात में कुंदन होना है। वो सोना जब जल के पक जाता है तो वो कुंदन हो जाता है, तो कुंदन होना पड़ता है बंदा बनने के लिए। तो ये पूरा एक सफर है, और ये सफर आप पूरा करने आए हैं। और अगर आपको इस सफर की ही पहचान नहीं है, अगर आप इस दुनिया में खाया पिया, चीप एंटरटेनमेंट की और आप चले गए, तो उसके बाद आप कहें कि आपने जीने का हक अदा कर दिया। यू आर लिविंग because you are talking to a lot of people, because you're making a lot of money, you have a lot of branded cars, you have a lot of bank balance, you have fame, you have name, you have beauty, you have branded clothes, and you have lived your life. No, you haven't lived your life. You wasted your time, you wasted your life. तो दोबारा नहीं मिलती है जिंदगी। एक दफा वेस्ट कर ली, एक दफा भी मिलनी है। वेस्ट करो या यूटिलाइज करो, बस एक ही दफा है। इस दुनिया का फेरा दोबारा नहीं है। और वैसे भी जो लोग, मुझे एक आदत लोगों में बहुत बुरी लगती है, और वो आदत वो है जो लोग वक्त पे सही फैसला नहीं करते हैं, जो लोग वक्त पे सही चॉइसेस नहीं लेते हैं, और फिर पूरा गोल फेरा घुमाकर दूसरे का भी वक्त जाया करते हैं, और फिर पूरा गोल फेरा घुमाकर कहते हैं ओ गलती हो गई। कैन यू गिव मी अ सेकंड चांस? व्हाट इज द सेकंड चांस मैन? व्हाट इज द सेकंड चांस? कैन लाइफ रियली गिव्स यू अ सेकंड चांस? जब मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा होगा तब तुम मुझसे मांगोगे सेकंड चांस? हाउ कैन यू टेक द ह्यूमंस फॉर ग्रांटेड? हाउ कैन यू टेक ह्यूमंस टाइम फॉर ग्रांटेड? कैसे आप किसी का प्यार, जज्बात, रिश्तों को या चीजों को या किसी के वक्त को आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बिकॉज यू आर नॉट रेडी? बिकॉज यू आर जस्ट नॉट रेडी टू बी अ ह्यूमन, एंड you just want to waste more time, and somebody comes up and shows up to you कि this is your way, this is your life, just do the right thing, and you say oh I'm sorry, I'm not ready, go to hell. Simple. But वो क्या है कि as humans हमारे पास वो हक नहीं होता कि हम किसी को ये कहें कि ठीक है यार, if you're not ready तो जबरदस्ती
हम नहीं कर सकते एज ह्यूमंस। हम माँ बाप औलाद पर जबरदस्ती कर लेते हैं एक हद तक, एक वक्त तक बच्चों पर जबरदस्ती की जा सकती है, लेकिन जब हम मैच्योर अडल्ट हो जाते हैं हम पर तो अल्लाह भी जबरदस्ती नहीं करता। हमारी फ्री विल के आगे अगर हम ये मुद्दा लेकर, ऑनेस्टली बताऊं, अगर ये मुद्दा लेकर हम अल्लाह के पास भी चले जाए ना, तो अल्लाह भी आपकी इंसान की फ्री विल के आगे कुछ नहीं करता। वो भी कहता है इंसान की मर्जी, उसने अपनी सजा और जजा खुद भुगतनी है, अपनी बैड चॉइसेस का वो खुद भुगतेगा, गुड चॉइसेस लेगा तो वो खुद भुगतेगा, मतलब खुद उसका फायदा उठाएगा। लेकिन वो क्या है ना कि ठीक है वक्त तो गुजर जाता है, हर इंसान अपनी फ्री विल में निकल जाता है, लेकिन वो क्या है ना कि अफसोस होता है, बिकॉज दिस लाइफ इज फॉर वंस यार। और ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए जो लोग बैड चॉइसेस लेते हैं, जो लोग सही टाइम पर सही फैसला नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की वजह से बहुत से अच्छे लोगों के दिल टूट जाते हैं यार, बहुत से अच्छे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुत से अच्छे लोगों का वक्त बर्बाद हो जाता है, बहुत से अच्छे लोग इस जिंदगी में वो क्या कहते हैं मायूस हो जाते हैं कि यार क्या एक इंसान अच्छा लगा, वो भी टाइम वेस्ट करने पे लगा हुआ है, वो भी चॉइसेस अच्छी बंदा कहाँ जाके अपना अब पूरा इंतजार करें कि भाई साहब को 10 साल के बाद अकल आनी है, भाई साहब को 10 साल के बाद समझ आएगा कि ओह आई वेस्टेड माय टाइम। नो बेबी, यू वर द राइट चॉइस फॉर मी। हु विल केयर? बालों में चांदी होगी तो उस वक्त आकर कौन, वो क्या है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सहर होने तक। कोई तो वक्त होना चाहिए ना ऐसा, कोई तो ऐसा मेरिट सिस्टम होना चाहिए कि एक वक्त के बाद इंसान के पास गलतियां करने का, बैड चॉइसेस लेने का चांस ही खत्म हो जाए, इंसान के पास ऑप्शन ही ना हो, बस इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ये तो उस इंसान को पता होगा ना कि जो इंसान अपने साथ वक्त गुजारता होगा, जो इंसान अपने साथ लोनली बैठता होगा, जो इंसान अपने साथ लोनलीनेस एंजॉय करता होगा, वो इंसान सोचता होगा ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि जिनका काम ही ये होता है कि हॉप 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 हॉप, एक फोन बंद हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा शुरू हो गया, एक बंदा उठ के गया तो तीसरा आ गया, तीसरा गया तो चौथा आ गया, एक रिश्ता खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा शुरू हो गया। इसी तरह हर चीज एक के बाद उनको अपने लिए स्पेस ही नहीं मिली। और अगर उनको 2 मिनट के लिए अपने साथ बैठना पड़े तो उनको हॉल पड़ने लग जाते हैं कि हाय हम अकेले रह गए, हाय हम घर में भूत है, हाय घर में साया है, हाय मुझे डिप्रेशन हो रहा है। आई मीन रियली सीरियसली वाओ, ऐसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं मुझे। दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। आप देखें रेस्टोरेंट्स, बाजारों में चले जाएं, दुनिया का निजाम ऐसे ही चल रहा है। इसको हम रौनक खोना कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में रौनक नहीं है तो आप तो बड़े एंटी सोशल हैं। हाँ, आपका कोई दोस्त नहीं है, हाँ आप तो कितने अकेले होंगे ना, कितना लोनली। हाउ लोनली आर यू ना, नॉट बीइंग इन, यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टीज, यू आर नॉट मीटिंग फ्रेंड्स। आई मीन लोनली होना लोनली होना इज अ चॉइस, सिंगल होना इज अ चॉइस। और जरूरी नहीं है कि इफ यू आर लोनली यू आर सैड। समटाइम्स अगर मुझसे कोई पूछे तो आई जस्ट वांना रिमेन सिंगल ऑल माय लाइफ, इन ऑल माय लाइफ टाइम्स, because I don't want anybody ke, but anyway that's a separate discussion, that's a separate story why I want to be lonely. That's a total separate me chapter. I'm not starting a me chapter here, but I'm talking about in general, because most of the times when I do tarot readings for people, लोगों की जिंदगियों में एक ही चीज है जो मुझे नजर नहीं आती है, और वो उनका अपने साथ ना होना है। वो अपने साथ ही नहीं होते हैं, बाकी वो सबके साथ होते हैं। And they try really hard to be good friend, good man, good father, good husband, good ये, good वो, but they can't just stay with themselves. वो अपने साथ ही नहीं है। Good और bad की तो बात अलग है, वो अपने साथ है ही नहीं, उनका self ही नहीं होता। उनके पास सब कुछ होता है, but they don't have themselves. और ये self सिर्फ वो क्या कहते हैं तोहफतन दिया जाता है आपको तन्हाई में। जितना आपका दिल तन्हा है उतना आपका अपना दिल आपके पास है। आप दिल किसी को देते हो, क्या देते हो उस दिल में? कबाड़ कचरा, कबाड़ खाना देते हो, वही डिप्रेशन, टेंशन, जनरेशनल कर्सेस देते हो, वही अनहेल्दी पैटर्न्स दे रहे हैं आप, या थोड़ी सी रोमांटिक डेट्स और थोड़ी सी लवी डवी बातें दे रहे हैं आप दिल के चक्कर में किसी को अजाब दे रहे हैं। पहले आप अपने दिल की सफाई तो करें, लोनलीनेस एंजॉय तो करें, उसके साथ अपने हार्ट को एक हैप्पी हार्ट तो बनाएं, अपने हार्ट में कोई ऐसा ड्राइंग रूम तो सजाएं कि जब कोई आपके दिल में आए या आप किसी को अपना दिल दें तो उसको फख्र हो गया, यार आई हैव गॉट अ हार्ट, आई हैव गॉट समबडीज हार्ट। हार्ट के चक्कर में हम यहाँ पर एक दूसरे को कबाड़ करने दे रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं ओ हो, और उसके बाद हम उसके ऊपर भी इतराते हैं कि ओ माय गॉड आई विल नॉट लेट यू गो माय मैन्स।
ये जोक नहीं है, बट मुझे जोक लग रहा है, क्योंकि वो क्या है कि इतने सितम हो चुके हैं कि अब तो हर सितम पे हंसी आती है कि एक सितम और सही मेरी जान। चले जी, एक गाना और सही, आगे बढ़ते हैं और मजीद इस पर बहस, अपनी जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी सारी रखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। खैर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो चिल पीपल है, हम चिल कॉम है, हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए हम चिल कॉम है, हमें हर चीज के इनसेंसिटिव रहना आ गया है। ओ कुछ भी हो रहा होने दो, आई एम जस्ट हैप्पी इन बीइंग वेस्टेड टाइम। मैं टाइम वेस्ट करके बहुत खुश होता हूँ। हमारी कौम का बेहतरीन मशगला है लोगों का टाइम वेस्ट करना, गलत फैसले करना, बैड चॉइसेस लेना, अनहेल्दी पैटर्न्स पे चलना, गलत रास्तों पे चलना, गलत बातें करना, और उसके बाद हम कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, परेशानी सी हो रही है, पता नहीं क्यों कुछ दिल बोझल सा है, ये दिल बोझल सा है, रूह पे इतना बोझ सवार है, जनरेशनल कर्सेस चल रहे हैं, अनहेल्दी कॉर्ड्स चल रही हैं, पर हमें पता ही नहीं है एनर्जी क्लींजिंग कैसे करनी है, हीलिंग कैसे करनी है, गुड फैसले कैसे लेने हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे, इतना टाइम पड़ा है, जहाँ टाइम रसाया कर दिया, हाँ थोड़ा और भी कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, गाना सुनाते हैं आपको, बेवजह ही सुनाते हैं आपको। वाह जी वाह, क्या कहने, कितना ही खूबसूरत गाना गाया अली सेठी ने। एंड यस, दिस इज स्लो जैम्स, दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात, मंडे टू फ्राइडे। ये तो मैं बता चुकी हूँ, रट्टे की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, यू कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग ऑन रिपीटिंग, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जिंदगी में ना रट्टा लगा के बैठे हुए, एक ही गलती बार बार किए चले जाएंगे, क्योंकि उनको गलतियां भी तो एक कंफर्ट जोन होता है ना। इंसान एक ही गलती करता है, फिर उसका वही रिजल्ट आ जाता है, फिर बंदा पिटी होता है, बंदा विक्टिम फील करता है, बंदा कहता है ओहो मैं गिर गया, अब कोई आएगा मुझे संभालेगा। पर वो क्या है कि नॉट एवरी टाइम यूनिवर्स सेंड्स एनीबडी द आउटसाइड हेल्प। पहली दफा वो यूनिवर्स आपको आउटसाइड हेल्प इसलिए सेंड कर देती है क्योंकि यू आर नाइव, यू आर अ चाइल्ड, यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। दूसरी दफा जब आप वही गलती करते हैं तो चलो फिर भी आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट देती जाती है कि चलो थोड़ा सा आप लर्न कर ले थोड़ा, लेकिन जब तीसरी बार वही गलती आप करते हैं तो उस वक्त तो कुदरत भी आपका साथ नहीं देती है, क्योंकि तीसरी बार तो चोर को भी अल्लाह ने वादा किया है कि तुम्हारी चोरी जमाने के सामने आ जाएगी। 2 दफा तो चोर को भी अल्लाह ताला बचा लेता, तो तीसरी दफा तो आप पकड़े ही जाते हैं। तीसरी दफा वो क्या है कि आपको यू नीड टू लर्न योर लेसन्स हार्ड, अदरवाइज यू कीप ऑन रिपीटिंग, यू उसके बाद वो रिपीटिशन नहीं आता, उसके बाद यू आर गोइंग टू स्टक इन द मड फॉरएवर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ देन देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव यू। एंड आई थिंक अगर आप की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ या मकाम ऐसा आ चुका है जहां पर आपको लगता है यार आई एम सो पिटी, I am so depressed that nobody is coming to help me, then learn it harder, because you have been doing it, keeps on repeating the same thing, the same pattern, same unhealthy pattern, and nobody is going to save you, because this time universe wants you to do it for you even better. तो अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में है और आपकी कोई मदद नहीं कर रहा तो जान लीजिए कि इस वक्त अपनी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं, और जब आप अपनी मदद करते हैं तो फिर अल्लाह आपकी मदद करता है, तो कायनात आपकी मदद करती है। लेकिन अगर आप फिर वही हेल्पलेसनेस का और विक्टिमाइजेशन का और पिटीनेस का और अपने उसी विक्टिमाइजेशन में अपने पिटी जोन में बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आवाज़ें देते रहें, पुकारते रहें, चिंगारते रहें, चिल्लाते रहें, no one is going to come and save you. So कितना बुरा लगता है ना कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें अल्लाह ही आपका साथ ना दे रहा हो, और आप फिर भी उस रेजिस्टेंस में, उस चिटाई में आप चलते ही चले जा रहे हो, एंड यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट। आई डोंट नो व्हाई, आई नो दैट व्हाई, बिकॉज वी आर नॉट सिटिंग विद आवरसेल्व्स अलोन, क्योंकि हम अपने साथ बैठते ही नहीं, हम लोनली ही नहीं फील करते। And being lonely doesn't mean that you're a sad and anti-social person. Being lonely, that you don't want any drama in your life. Being calm is the most strongest attribute of a human. इंसान होने की जो सबसे बड़ी मेराज है, calmness is a mastery. कि you learn to stay calm, even when the storms are trying your hats on. Even storms are outside and wants you to let you down. Even when challenges are everywhere, people are letting you down, pulling you away, and still you stay calm, stay strongest.
You know, जिंदगी जो मेडिटेशन या गुरुज होते हैं या जो मॉन्क्स होते हैं, आप ये जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट अवेकनिंग में जब अपने एक्सटेंशन पे जाते हैं, इसमें जैसे जैसे आप इस एक्सटेंशन पे जाते हैं वैसे वैसे क्या चीज सबसे ज्यादा आपने मास्टर करना होता है? You need to just master yourself. You need to learn to stay calm. You need not to respond. You learn to react. You learn to respond. You stop reacting to the things. कि किसी ने मुझे गाली दी and you start shouting at him. No. Self mastery में you learn to stay calm. कि अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप उसकी बुराई को नहीं देख रहे, आप ये देखेंगे why this time, why am I allowing that person to come in my life and again doing the same thing to me. तीसरी दफा आप मौका नहीं देते हो। वो क्या है ना, पहली दफा हमें चोट लगती है, हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई ना कोई आकर हमको उठा लेता है। दूसरी दफा हमें चोट लगती है तो हम रियलाइज करते हैं नहीं, मैं पहले भी तो उठा था। थोड़ा सा आप चीखते चिल्लाते हैं, कोई ना कोई फिर भी आपको बचाने के लिए आ जाता है, थोड़ा बहुत आदि वादी आपको हेल्प मिल जाती है, देन अगेन यू स्टार्ट लिविंग। लेकिन जब तीसरी दफा आपको चोट लगती है और आप रोते हैं तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि नो, इट्स नो टाइम टू क्राई, नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड अप। बिकॉज उस तीसरी दफा तक चोट लगने में आप बहुत बड़े हो चुके होते हैं। लेकिन बड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, अपने बाल सफेद कर रहे हैं, और आई थिंक यू आर हैविंग द सैगिंग और रिंकल्ड स्किन। नो, बड़े होने का मतलब ये है कि आपकी जात में, आपके किरदार में बड़ापन आए, आपके पास गलतियां करने का मार्जिन कम हो जाए, आपके पास गलतियों की गुंजाइश ही ना हो, बिकॉज यू आर सो ऑन पॉइंट, यू आर सो राइट ऑन द ट्रैक दैट you make no mistakes. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो कहते हैं I make no mistakes. I like the confidence in people. Attitude is not about having a branded car in your hands और आप ऑडी की चाबी घुमा रहे हैं या आप अपने बाल घुमा रहे हैं। Confidence, attitude आता है आपकी calmness से, आपकी strength से, the attributes that you carry in your personality, आपके good decisions में, आपकी good choices में, by helping yourself, by cutting out the negative and unhealthy patterns and habits and thinking and everything out of your life. Attitude वो होता है। And most of the times अजीब सी हैरत होती है मुझे कि जिस माशरे में बैठकर आपको किरदार की, वैल्यूज की, मॉरल्स की, सच्चाई की बात करनी पड़े। क्योंकि अगर हम मुसलमान हैं, जो कि हम बहुत क्लेम करते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान तो झूठा हो ही नहीं सकता। या तो वो मुसलमान होगा या वो झूठा होगा। तो मुसलमान होके झूठा होना, ये दो चीजें एक साथ नहीं कभी हो सकती। मुसलमान है तो आपको सच्चा होना, लेकिन ये बीच का तीसरा रास्ता मुझे हमेशा हैरत होती है, कैसे लोग दलेरी से निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अल्लाह को जानते ही नहीं है, हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या कहते हैं ना, गालिब जैसा इंसान कहता था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब से बड़ा नार्सिसिस्ट, आई थिंक गालिब was one of the most healthy narcissist I have ever seen in my life. What I have seen, मैंने क्या देखना है, पूरी दुनिया ने, पूरा वेस्ट मानता है गालिब से बड़ा नार्सिसिस्ट कोई नहीं है। बट गालिब was an example of healthy narcissist, कि जिसको वाकई पता था वो कौन है, जिसको वाकई अपनी पहचान चाहिए थी। यहाँ पर तो हमारे पहचान होती नहीं है और हम फजूल की ईगो में अपना एटीट्यूड बना के बैठे होते हैं। No, you're wrong. No, you're wrong. No, you're wrong. We really need to learn when we really have to say no. क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कोई भी बात आप करते हो, नहीं, आपकी बात का जवाब, रिटॉर्शन ही आपकी आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो नहीं है ना, यूनिवर्स डजंट लाइक नो, यूनिवर्स डजंट लाइक आई डोंट नो। जब आप ये कहते हैं ना अपने साथ आई डोंट नो, तो यूनिवर्स रियली स्टॉप्स गिविंग यू आंसर्स। इसलिए सियाने कहते हैं कि अगर आपको जवाब ना भी पता हो ना, तो इंटरव्यूज में जब हमें ट्रेनिंग दी जाती थी ना, तो हमें हमेशा ये सिखाया जाता था कि जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे सवाल करे तो आपने कभी भी उसका जवाब नहीं में नहीं देना। यू विल से कि आई विल गेट टू फाइंड आउट, पता चल जाएगा, आई विल लुक इनटू इट, मैं देखूंगा, मैं पता करूंगा। क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ती, नेवर से नो। कॉन्वर्सेशन के आदाब ही नहीं पता यार, और हम रिलेशनशिप्स की बातें करते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि इंसानों से बात करने के अदबो आदाब क्या होने चाहिए, है ना। कितनी बेसिक नॉलेज है, कितना कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस हमारी किताबों में नहीं है, हमारे स्कूलों में नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। टॉकिंग मैनर्स, टेबल मैनर्स, रिलेशनशिप मैनर्स, ब्रेकअप मैनर्स, हाउ टू मेकअप मैनर्स, डिवोर्स मैनर्स, किसी को छोड़ना भी हो,
तो उसको बेइज्जत करके बुरा भला करके नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब कुछ हमें नहीं सिखाया जाता। ये सब हम लाइफ में तब सीखते हैं कि अगर हमारे हिस्से में वो हिदायत, वो ग्रोथ है तो। अगर if we have been lucky enough, there is no luck Shak in life. You have been no lucky. I have been no lucky, man. I have really worked hard for all this. I have really worked hard on myself day and night. When others were partying, I was working on myself. I was really working hard. अगर आज आप अपनी कामयाबी का सेहरा अपने आप को या अल्लाह को या उसको नहीं दे पाते हैं, तो ये भी आपकी नाअहली है, ये कामयाबी तो नहीं है। ये भी कोई कामयाबी तो नहीं है कि जिसमें आपका कोई हिस्सा ही नहीं है। जायदाद आपको माँ बाप से मिल गई, पैसा आपको मिल गया, आपने पैसे से पैसा बना लिया, कौन सा अनोखा काम कर लिया। नाम नेहाद आपको, खानदान का नाम आपको मिल गया, क्योंकि माँ बाप के जरिए ही आपने आना, आसमान से तो टपके नहीं है आप। कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन भी आपको माँ बाप ने करा ही दिया। सो ये चीजें तो आपको मिल गई। असल जो चीजों पे जहां पर जिंदगी में एक वक्त के बाद मेहनत आती है, अपनी तरबियत खुद करनी आती है, हम वहां पर मात खा जाते हैं, हम वहां हार रहे हैं एज ए ह्यूमन। और जरूरत इस बात की है कि एज ए ह्यूमन हमें ग्रो होना है। हमें पता होना चाहिए यार कि जब कोई छोड़ कर जाए तो उसके क्या दावे, जब किसी को छोड़ना ही पड़ जाए, छोड़ना ही जरूरी नहीं है। दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, who says? और ये तो क्या कहते हैं ना, ये तो पक्की बात तयशुदा है कि when you are in love you can't live together happily because love is something else and living together with someone is something else. ये बात आज तक समझ आई नहीं और अम्मी ने समझाई। जब चांद अम्मी का भाई नहीं तो फिर वो हमारा मामा कैसा हुआ, है ना। ये बातें वाकई समझ में आने वाली नहीं, लेकिन जब इन बातों पर आप बैठते हैं, और ये तन्हाई का एहसान होता है। ये बातें कौन सिखाता है? ये बातें आपकी तन्हाई आपको सिखाती है। जब आप तन्हाई में बैठते हैं, अपना तज्जिया करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, अपने आप को कटहरे में खड़ा करते हैं, इंस्टेड कि आप दूसरों में बुराइयां ढूंढें, आप अपनी तस्दीक करते हैं, आप अपने अंदर बुराइयां ढूंढते, अपनी करेक्शन करते हैं, अपने आप को देखते हैं। There you find out, yeah, here I am, so here I am. Let's go for my अंग्रेजी वाला गाना। वापस आते हैं और जल्दी जल्दी आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं जो जल्दी जल्दी भेज दीजिए 4471 पर। आई विल इंक्लूड दिस। देखिए ना जनाब, वो क्या है ना कि कोई चीज आपको ढूंढती भी कहाँ पहुंच जाती है। आई वाज सिटिंग इन जकार्ता, मेरा डे 1 था और हम डिनर के लिए कहीं गए। उनकी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वेरी सून यू विल गोइंग टू फाइंड आउट कि जकार्ता में और बाली में मैं कहाँ घूमी है। एंड दिस सॉन्ग वाज लाइक देयर एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक बाय वेस्टलाइफ और आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। और ये गाना वहां पर जब चला तो मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी और कंट्री में हूँ। आई फेल्ट यू नो म्यूजिक इज सच अ कनेक्टिविटी एंड थ्रू आउट द टाइम्स हम जब इंडोनेशिया में थे सो वी वर लिसनिंग टू दीज सॉन्ग्स, नॉट द पाकिस्तान, बल्कि वहां पर हमने पाकिस्तानी पसूड़ी। Oh yes, I remember कि मैंने पसूड़ी वाला गाना सारे इंडोनेशियंस को सुनाया। They were simply loving it and they were simply falling in love with पसूड़ी and especially पाकिस्तानी music। और म्यूजिक इज सच अ कनेक्टिविटी यार। किस तरह से म्यूजिक आपके, इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जो दुख भी आपको जोड़ता है, तन्हाई भी जोड़ती है यार। तन्हाई आपको अपनी जात से जोड़ती है, तन्हाई आपको अपने रब से जोड़ती है। तन्हाई जरूरी नहीं कि तन्हाई में बैठकर आप अपने यारों को याद करें, है ना। वो क्या कहते हैं ना, हमारे पंजाबियों में एक मिसाल बड़ी बुरी सी देते हैं। क्या कहते हैं, रोना यारा दा ते आंसू बहांदी है भरावां लई, यू नो। बातें वो क्या कहते हैं, सास अम्मी हमारी घर में अक्सर पंजाबियों में बड़ी अजीब सी मिसालें होती है कि सुनानी बहू को होती है और मुंह बेटी की तरफ होता है। तो इसी तरह होता है कि हमारे मुंह कहीं और होते हैं। वो क्या है कि अगर सजदे में भी उसी यार का जिक्र हो जिसको करना है सजदा, तो बात तो तब बनती है ना। और बात तो तब बनती है कि बेवफा से भी प्यार हो जाए। जरूरी तो नहीं है कि कोई प्यार के लिए शर्त तो नहीं है कि कोई बावफा हो तो ही उससे प्यार किया जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके फैसले सिर्फ हमारी अपनी जात करती है और वो जात हमें तब मिलती है जब हम तन्हा होते हैं। तन्हाई में होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अकेले हों, उदास हों, रोएं धोएं, चीखें चिल्लाएं, पागल हो जाएं, डिप्रेशन में जाएं। तन्हाई एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। तन्हाई का एहसान होता है कि वो आपको अपनी जात से मिलाती है। सो अपनी तन्हाई को खूबसूरत बनाएं, इंजॉय करें। आई तो लव बीइंग विद माई सेल्फ, सीरियसली। मुझे दिन में अगर थोड़ा सा टाइम अपने साथ ना मिले और मुझे सारा टाइम लोगों के साथ गुजारना पड़े तो मैं तो पागल, मेरे लिए वो पागल होने का मकाम होता है। When I really need myself
and nothing else and nobody else. तो बहुत खूबसूरत होता है वो टाइम, और वो टाइम आप तन्हाई को सिर्फ उस वक्त तक एंजॉय करते हैं जब आप अपने साथ सच्चे हैं. तब आपको पता चलता है कि how much substance you have got in yourself. जब तन्हाई में बैठ के वो क्या कहते हैं ना, ये जितने आइंस्टाइन और ये एडिसन और ये जितने मास्टरपीसेस, ये एप्पल बनते हैं, ये लॉन मस्क काम कर रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं ये आइडियाज? बिकॉज दे वर्क इन लोनलीनेस, दे स्टे लोनली. ज्यादा टाइम वो अपने साथ रहते हैं. So that's how they don't keep feeding their minds in useless things. They don't always feed their hearts with इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया. No. You need loneliness to grow ideas in your mind. You need loneliness to feel happy in your heart. You need loneliness to be extended in your own soul. You need loneliness to rest and recover. Healing फिजिकल, जब आप डिप्रेशन, स्ट्रेस या बहुत बीमार हो जाते हैं, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत तकलीफ में होते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? रेस्ट करें, रिकवर करें. एंड वी डोंट नो हाउ टू रेस्ट. रेस्ट का मतलब है रेस्ट. शट ऑफ योर माइंड, शट ऑफ योर हार्ट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, डोंट फील एनीथिंग, एंड इफ स्टिल यू आर फीलिंग, फील हैप्पी. तो ये बड़ी वो क्या कहते हैं ना, बेसिक फाउंडेशन से अपनी ज़ात की. अगर हमारी ज़ात में ये बेसिक चीज़ें नहीं है तो फिर उसके ऊपर बनी हुई सारी इमारत झूठ की बनी हुई है. झूठ का पलंदा, ये जितने झूठ के पलंदे हम इधर से उधर लेकर चलते हैं, या आप एक अनहेल्दी चीज से दूसरी अनहेल्दी चीज, स्टॉप डूइंग दैट. मैं तो ये कहती हूँ कि wherever you identify somebody is lying, cut the cord. Stop talking to that person. When you realize somebody is cheating on you, cut the cord. अल्लाह ने कदर रहमी से मना किया है, लेकिन झूठों से बात करना, चीटर्स से, अनहेल्दी लोगों से जो हीले बहाने गॉसिप करते हैं, गिबतें करते हैं, और बस बहाने से एक दूसरे के अनहेल्दी कॉर्ड्स में शामिल होने के लिए, सिर्फ अपनी जात से बचने के लिए दूसरों के आसरे और सहारे ढूंढते हैं. स्टॉप डूइंग दैट. स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे काम, स्टे लोनली, बट स्टे हैप्पी. चलिए जनाब, अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत. टाटा, गुड नाइट. कल होगी फिर आपसे मुलाकात. Okay, leaving you with some really nice melodies, and stay tuned to Mera FM. This is Mera FM 107.4.